पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है। अब आगे की बात जरा कर लेते हैं। यह राजस्थान की लाइफलाइन है, यह पर्यावरण की ढाल है, रीढ़ की हड्डी है और यह आने वाली पीढ़ियों की सांस है। लेकिन आज यही अरावली सबसे बड़े खतरे से गुजर रही है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद अवैध खनन जारी है। एक तरफ नए खनन पट्टों की अधिसूचनाएं चिंता बढ़ाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार सख्ती के दावे यहां पर कर रही है। लेकिन एनडीटीवी की टीम जब जयपुर के आमेर, जमवारामगढ़ और साइवाड़ इलाके में पहुंची तो अरावली का भयावह चेहरा सामने आया। भयावह चेहरा, जहां कभी हजारों मीटर ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे, वहां केवल चट्टान बची हुई है। पूरा का पूरा पहाड़ काट दिया गया है। खनन केवल पट्टी की सीमा तक सीमित नहीं दोस्तों, बल्कि आसपास के इलाके भी अवैध रूप से इसकी चपेट में आ चुके हैं। और हमने इसी को लेकर एक रिपोर्ट तैयार किया है। सुशांत पारिक ने रिपोर्ट तैयार की है ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकें। चलिए देखते हैं साथ। अरावली पर्वत श्रृंखला में जारी घमासान फिलहाल शांत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जो आदेश हो उसको लेकर फिर से नई परिभाषा तय करने की बात कही। खासतौर पे 100 मीटर का जो एक दायरा तय किया गया था। लेकिन राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का हाल क्या है आप ये देखिए। बरसों से जो माइनिंग हो रही है, तो कभी जो पहाड़ थे वो आज तालाब का रूप ले चुके हैं। आप मेरे पीछे जयपुर ग्रामीण का एक जो है एरिया देख सकते हैं। हालांकि इस माइनिंग का बाकायदा पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान में ऐसी 1230 के आसपास माइनिंग है जो राजस्थान सरकार जिनके पट्टे जारी कर चुकी है। लेकिन किस तरह से दोहन किया गया है अरावली का, इसकी बानगी देखनी हो तो देखिए, कभी यहाँ पर बड़ा ऊंचा पहाड़ था और देखिए किस तरीके से माइनिंग हुई है यहाँ पर कि अब जो पहाड़ है वहाँ पर एक तालाब बन गया। हमारे साथ इस इलाके के ग्रामीण हैं। आपका नाम क्या है? रामचंद्र शर्मा। रामचंद्र जी, अरावली को लेकर जो जरूरी सवाल हैं वो पूछे गए। जनता भी सड़कों पर उतरी, विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। लेकिन एक ग्रामीण, जहां आपका ये इलाका पूरा है, चारों तरफ एक मजबूत सुरक्षा कवच आपका था, लेकिन पहाड़ अब तालाब बन गए हैं। खनन तो हो ही रहा है ना। अब इन्होंने खनन पट्टे दे रखे हैं तो खान मालिक तो करता ही है खनन। लेकिन नियम ये थोड़ी कहते हैं कि पूरा का पूरा पहाड़ी आप खोद दीजिए। अब सर नियम तो हम जानते नहीं है ना। नियम तो जो उच्च अधिकारी है वही जाने। नियम तो वो देखे ये चीज। तो नियम जो है, नियमों का जो दायरा है उससे बाहर जाके भी माइनिंग होती है। हाँ होती है, कई जगह, बहुत सी जगह होती है। अब वो भी माइनिंग विभाग ही बता सकता है दायरा, तो आम आदमी तो क्या जाने। दरअसल राजस्थान में राजस्व के लिए सरकार माइनिंग डिपार्टमेंट पर काफी हद तक आश्रित है। एक बड़ा राजस्व सरकार के पास माइनिंग डिपार्टमेंट से आता है और यही वजह है कि पिछले कुछ सरकारों में लगातार माइनिंग के लिए जो पट्टे हैं उनकी संख्या बढ़ती चली गई। जमवारामगढ़ इलाके में ये एक लीज धारक जो है उनकी माइनिंग, और माइनिंग के बाहर ये चेजा पत्थर की माइनिंग है। और आप देखिए खनन पट्टाधारी का नाम श्रीमती जगनी मीणा लिखा हुआ है और जो पट्टा है उसका नंबर लिखा हुआ है। नीचे गांव का नाम है अवधि। ये अवधि 99 से शुरू हुई है, 10/2/99 से, लेकिन आगे 50 वर्ष लिखा हुआ है। और 50 जो लिखा है वो आप देखिए कैसे अलग से शाही से लिखा हुआ है। या अवधि इनकी बढ़ा दी गई होगी, या जिस तरीके से कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लीज धारक जो मनमानी करते हैं। और ये माइनिंग का काम अभी भी यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली जो हैं, जो पत्थर खोदा गया है, और इस इलाके में बहुत बड़े पैमाने पे ब्लास्टिंग भी की जाती है और जो ग्रामीण हैं उस ब्लास्टिंग से परेशान रहते हैं। और आप ये देखिए कि यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है और ट्रैक्टर ट्रॉलियों का एक जो कहें आसपास के गांवों के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इस तरह की तस्वीरें हम इस पूरे इलाके में देख सकते हैं, जहाँ पर पट्टा धारक होने के बावजूद नियमों की पालना अधिकांश जगह नहीं हो पाती है। तो देखिए, एनडीटीवी टीम जब जयपुर के आमेर, जमवारामगढ़ और साइवाड़ इलाके में पहुंची तो आपने देखा कि अरावली का भयानक चेहरा सामने आया। सुशांत पारिक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुशांत, हम आपकी रिपोर्ट अपने दर्शकों को अभी दिखा रहे थे। मतलब वही बात है सुशांत की, ये बहुत ही बड़ा एक, मैं क्या बताऊं, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हजारों मीटर ऊंचे पहाड़ जहां हुआ करते थे वहां कुछ नहीं, केवल चट्टान बची हुई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमने जो देखा वो वाकई बहुत दर्दनाक था, डरावना था। और अरावली का एक ऐसा चेहरा
कि मानो किसी शरीर से मांस जो है वो नोच लिया गया हो और केवल हड्डियां उसमें दिखाई दे रही हैं। कुछ इसी तरीके से पहाड़ हमें दिखाई दे रहे थे और कई जगह तो ऐसी थी आदित्य कि वहाँ पर पहाड़ पूरी तरह से साफ हो चुके थे, तालाब में तब्दील हो गए, उनमें पानी भर गया है। यानी जहाँ कई हजारों फीट ऊंचाई के पहाड़ होते थे, अरावली पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा था, पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो पूरे के पूरे पहाड़ जो है वो माइनिंग माफिया खा गया है। तो आप ये देखिए कि राजस्थान में माइनिंग माफियाओं ने कैसे दोहन किया है। और बात केवल जयपुर ग्रामीण की नहीं, बात अलवर दौसा की नहीं, राजस्थान के ऐसे 20 जिले हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़े हुए हैं और करीब राजस्थान में आज की तारीख में 12,000 से ज़्यादा पट्टे हैं और ऐसी संख्या एक जो है वो अस्थायी पट्टों की भी है। तो बड़े पैमाने पे जब दोहन हो रहा है लेकिन नियमों की पालना नहीं हो रही और इन्हीं पट्टों की आड़ में भी अधिकांश जगह ऐसी मिली जहां पर मापदंडों की पालना नहीं है, जरूर से ज़्यादा खनन किया जा रहा है या फिर जो एरिया है उससे बाहर जाके खनन किया जा रहा है और माफियाओं का आतंक भी इतना है कि ग्रामीण खुलकर नहीं बोल पाते। प्रशासन और पुलिस की टीमें वहां तक नहीं पहुंचे, लिहाजा इन इलाकों में उस तरह की सड़कें भी नहीं हैं। बड़े उबड़ खाबड़ ट्रैक्टर ट्रॉली चलने वाले ही रास्ते यहाँ पर दिखाई देते ताकि कोई बड़ी गाड़ी या किसी भी जांच अधिकारी वो समय पे नहीं पहुंच पाए, सूचना मिल सके, डिले हो सके। तो ये सारे सवाल हैं जो इस पड़ताल में हमें दिखाई दिए। हालांकि भजनलाल सरकार कोशिश कर रही है, अभियान शुरू किया गया है, लेकिन अभियान पर सुशांत इसमें एक बहुत बड़ी बात ये हो जाती है कि देखिए एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं कि मापदंड भी है, कड़े कानून भी हैं, सख्त भी है प्रशासन, लेकिन फिर भी माफिया जो है धड़ल्ले से अपना काम, क्या उनको डर नहीं है, भय नहीं है सुशांत प्रशासन का, सरकार का? या बेखौफ है आदित्य, और राजस्थान में ही नहीं बल्कि ये उत्तरी भारत में आप देखिए जहाँ जहाँ माइनिंग माफिया है, हम अक्सर सुनते हैं कि किसी गाड़ी से अधिकारी को कुचल दिया या जिसने भी आवाज़ उठाई उसके खिलाफ जो है मारपीट जैसी खबरें आती हैं। चाहे बजरी माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, सैंड माफिया हो, ये सारे माफिया बाकायदा बहुत नियोजित तरीके से लठैती के साथ ये माइनिंग का पूरा जो धंधा है इनका वो चलाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोशिश करते हैं लेकिन शायद उनकी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं है, लेकिन अधिकांश जो ग्रामीण हमें मिले वो बोलने को तैयार नहीं थे। इसकी एक वजह डर भी था, एक वजह कि गांव की बहुत सारी ट्रैक्टर टोलियां उस माइनिंग में लगी हुई थी, तो लिहाजा प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से रोजगार भी उनको मिला हुआ है। तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अरावली का जो दंश है, अरावली की जो पीड़ा है वो बहुत बड़ी है, बहुत व्यापक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जन भावनाओं का सम्मान करते हुए निर्णय लिया है वो वाकई काबिले तारीफ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सुशांत, आपका महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपकी रिपोर्ट भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है और ये रिपोर्ट समझ गए होंगे आप कि क्या वहां पर हो रहा है, वो क्या चल रहा है। जैसा सुशांत ने कहा कि ऐसा लगता है कि किसी बॉडी से मांस निकाल लिया हो। और मामला है कोटा से, बड़ी खबर है, शादी के दौरान फायरिंग हुई, बोरखेड़ा इलाके का मामला, पुरानी रंजिश के चलते हमला किया गया है। मैरिज हॉल में शादी समारोह के दौरान फायरिंग हुई है, फायरिंग में एक युवक घायल हुआ है, युवक दानिश के पेट में गोलियां लगी हैं, हमलावरों की तलाश जारी है। तो कोटा से बड़ी खबर, जहां पर शादी के दौरान फायरिंग हो गया, बोरखेड़ा इलाके का यह पूरा मामला, तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, बोरखेड़ा इलाके का यह पूरा मामला है, पुरानी रंजिश के चलते हमला किया गया है। मैरिज हॉल में शादी समारोह के दौरान फायरिंग हुआ और फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, युवक दानिश है जिसका नाम, उसके पेट में 2 गोलियां लगी हैं। हमलावरों की तलाश लगातार जारी है, पुलिस ने तफ्तीश किया। शाकिर हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। शाकिर, क्या ये पूरा मामला है, कौन से पुराने रंजिश की हम बात कर रहे हैं और दानिश की स्थिति जरा बताइए अभी कैसी? जी देखिए, दानिश के पेट में गोली लगी है और उसके बाद जो है उसको निजी अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया है, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है वो देर रात 1 बजे की ये घटना है। आपसी रंजिश के चलते ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है। बोरखेड़ा थाना इलाके का ये मामला है। दानिश भी शादी में शामिल था। उस दौरान जब हमलावर वहां पर थे तो उनकी आपस में कोई बातचीत हुई और उसके बाद में मामला जो है फायरिंग तक पहुंच गया। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस जो है कोशिश कर रही है कि मिल सके, खंगालने की प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल जो है दानिश को जो है निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। सुधार बताया जा रहा है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे शाकिर आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अब आइए अजमेर की बात कर लेते हैं, अगली खबर की बात कर लेते हैं।